नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। अभी इसके पहले सौनक जी सुख जी ज्यादा बोल रहे थे, अब सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं। वे आसन ग्रहण कर लिए हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, इसको थोड़ा ऊंचा कीजिए। थोड़ा ऊंचा, 1-1.5 इंच। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्ये स्वसत्स्वपि। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया। जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिसेधतः। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। वरीयान वर्ण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ। ऐसा यह जो आपने हमसे पूछा है। ते आपके द्वारा पूछा हुआ। प्रश्न प्रश्न आगे कैसे है। कृतः आपके द्वारा किया गया। लोकहितम् इससे सब लोगों का हित होगा। नृप हे राजन। आत्मवित् सम्मतः
आत्मज्ञानियों के द्वारा यह प्रश्न, ऐसा प्रश्न प्रशंसनीय है। मुक्त पुरुष इसे बहुत पसंद करते हैं। पुंसाम, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, श्रोतव्यादिषु, सुनने योग्य, कीर्तन करने योग्य, स्मरण करने योग्य विषयों में यह जो परह सबसे श्रेष्ठ है। एक बार हिंदी में इसको बोल दिया जाए। हे महाराज परीक्षित, मनुष्यों के द्वारा सुनने योग्य, कीर्तन करने योग्य या स्मरण करने योग्य, करने योग्य आदि विषयों में आपके द्वारा किया हुआ यह प्रश्न सबसे श्रेष्ठ है और यह वर्णीय है। माया बंधन से जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे ज्ञानी जन इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। महाराज परीक्षित के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न एक बार अपने मानस में लाल देना चाहिए। क्या मैं किसी से पूछ सकता हूं क्या प्रश्न किए थे महाराज परीक्षित? श्री धामदास बताइए, आपके पास माइक है, क्या प्रश्न पूछे थे महाराज परीक्षित? खड़ा होकर पूछिए। मरणशील पुरुष के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, यह प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज। थोड़ा और रिफाइन कीजिए प्रश्न को। मरणशील व्यक्ति को क्या, ये तो बाद में दूसरा प्रश्न था। मनुष्य को सभी अवस्थाओं में क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न था कि और जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, और मनुष्यों को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, किसको आराध्य बनाना चाहिए, यह बताइए। और इसके साथ ही यह भी बताइए क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए, फालतू लोगों का भजन नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। तो ये प्रश्न किए थे ना, ये तो कल ही किए थे ना, हैं? आज तो उत्तर दे। हाँ, उत्तर तो दिन बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी। इसलिए प्रश्न की चर्चा नहीं करना है, हैं? ठीक है, बैठिए। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ लोगों की वो सभा है जिस सभा में देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि बैठे हैं। राजाओं में जो साधु हैं, भगवान के परम भक्त, देवताओं में जो संत हैं और ब्रह्मर्षि, ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ, ऐसे महान लोग वहां बैठे हैं। और इस जगत का सम्राट, संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट प्रश्न पूछ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, जिस संवाद में राजा प्रश्न कर रहे हैं कि समग्र मनुष्यों के लिए सभी अवस्थाओं में करने जो क्या है,
और भी स्पष्ट पूछ रहे हैं कि क्या उसे सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से उसे क्या करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परम श्रेष्ठ ज्ञानी जन बैठे थे, भगवान के परम भक्त, और सुखदेव गोस्वामी उन सबके गुरु हैं। योगी नाम परमम गुरु, समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है सुखदेव गोस्वामी। उनसे ये प्रश्न पूछा गया। संसार का सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा ज्ञानी बैठा है उत्तर देने के लिए, और महाभागवत श्री परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। वैसे आज के युग में मनुष्यों में ये कोई आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं है, अपने जीवन के कर्तव्य के विषय में से नहीं सुनते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। कैसे अगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यदि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है तो सारा देश सुनता है क्या बोल रहे हैं, और सामान्य बात होती है, सामाजिक बातें, तो ये अध्यात्म का तो टच भी नहीं होता है। और इसी तरह से बहुत से व्यक्ति हैं जो बोलते हैं और जनता उसको सुनती है, परंतु उन बातों में कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित के द्वारा पूछे हुए प्रश्न का बहुत बड़ा अर्थ है, आशय है और गंभीर है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले राज्ञ प्रश्नम अभिनंदती, महाराज परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। हे राजन, ते त्वया पुंसाम श्रुतव्यादिषु मध्ये यह परः श्रेष्ठ गोचरः प्रश्नः कृतः एष वरीयान्। आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है, सराहनीय है, और श्रोतव्यादि विषयों में यह सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? जतो लोक हितम एतत्, इस प्रश्न से लोक का हित होगा। लोक को ही लोग कहते हैं, ग लगा देते हैं, लोक हित, समग्र मनुष्यों का हित इसी में है। इस प्रश्न के वक्तव्य के रूप में जो उत्तर आएगा, उस अभिप्राय से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न होगा तभी न इसका उत्तर आएगा। इसका अर्थ है कि यह प्रश्न और इसके उत्तर के रूप में जो भी वक्तव्य विषय आएगा, इसी से संसार का परम कल्याण होगा, हित होगा। क्यों हित होगा? मोक्ष हेतुत्वात्, मोक्ष हेतु। ऐसा प्रश्न से और इसके उत्तर से लोगों का जन्म मरण बंधन मिटेगा, दुख मिटेगा, सब सुखी होंगे, अपने स्वरूप में होंगे। ये अर्थ मोक्ष। कहीं बंधा है जीव, और बुरी तरह से बंधा है, बहुत दुख में है। जैसे देह में आत्मबुद्धि किया है तो देह में वो बंधा है, बंधा है, मनोमय बंधन है वास्तव में, जिसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, हृदय में बंधा है। और इस बंधन से उसे बहुत दुख हो रहा है, जन्म मरण और बुढ़ापा, रोग आदि का दुख भोग रहा है। ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए समाज में जिससे कि जीव का यह दुख, ये बंधन दूर हो। बड़े बड़े मनुष्यों ने अनेक सभाओं में, अनेक अवसरों पर इस पर विचार किया है कि जीवों का दुख कैसे मिटेगा। पहले के मनीषीगण भी और आज के भी तथाकथित मनीषी बैठते हैं सभाओं में, संसद में, विधानसभा में, और यही सोचते हैं कि कैसे जनता का दुख मिटेगा। तो खेद की बात है कि दुख क्या है वे इसको भी नहीं जानते हैं।
मिटाने की बात तो अलग रही, पर अपनी बुद्धि से वे दुख को मिटाना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। यह सभा तो सबसे श्रेष्ठ सभा है जिसमें साधन और साध्य की बात आएगी। जीव का दुख कैसे मिटेगा, उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है, उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। आजकल के इन प्राकृत सभाओं में इस पर कुछ भी विचार नहीं होता है किसका भजन करना चाहिए। जिसका करते हो करो, ज्यादा से ज्यादा छूट देंगे तो इतना ही दे सकते हैं। तुम जिधर चलोगे वही रास्ता हो जाएगा। जत मत तत पंथ। तुम्हारे मन में आना चाहिए कि ये रास्ता ठीक है तो वही ठीक है। आजकल के लोग ऐसे बोलते हैं। कोई पूछे कि इधर से पूरी कैसे जाएंगे तो जिस रास्ते को पकड़ लोगे वही पूरी चला जाएगी। इधर भद्रक की तरफ चल दे, कटक के तरफ, बालेश्वर के तरफ, कहे कि अब तो मैं पूरी पहुंचने ही वाला हूं, क्योंकि ये भी रास्ता जाएगा। तो रास्ता है लेकिन वो पूरी के लिए रास्ता नहीं है ना, तो उल्टा ले जा रहा है। पर आजकल का एक फैशन है, लोग इसको उदारवादी विचार कहते हैं। किसी पर कटाक्ष मत करो, जो जो कर रहा है वो ठीक है, और जो जिसको पूज्य मान ले, आराध्य मान ले, ईश्वर मान ले, भगवान मान ले, तो उसके लिए वही भगवान है। अगर आप किसी कुत्ता को भी कहें कि भगवान है तो दूसरे लोग कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा भाव ठीक है। परंतु ये ऐसे अंधों की सभा नहीं है, ये महान ज्ञानियों की सभा है जिसमें समग्र मानव जाति के हित पर विचार किया जा रहा है। और सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न को सुनते ही कह दिया कि लोकहितम कृतो लोकहितम निर्पा। अंततः आप राजा हैं, सबका कल्याण आप चाहते हैं, प्रजा का। तो हे राजन, आपके द्वारा यह प्रश्न, ये आपके द्वारा पूछा गया यह प्रश्न समग्र मानव जाति का हित करेगा, वास्तविक हित। हित क्या है वास्तव में जीव का? हित है अपने स्वरूप में आ जाना। जो दूसरे विचारों में, दूसरी उपाधियों में जीव फंसा है उससे मुक्त हो जाए। तो जीव है भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास। तो श्री कृष्ण में मन का अभिनिवेश होना, मन आसक्त हो जाए श्री कृष्ण में, वास्तव में जीव के लिए यही प्राप्तव्य है, यही साध्य है। पर भगवान कृष्ण में मन लगेगा कैसे? जब तक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण नहीं करेगा तब तक मन नहीं लगेगा। भगवान की कथाएं जब होती हैं तो उसमें भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, लीलाएं, ये सब बारंबार कानों के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं हृदय में। कितना सुंदर है भगवान, इस बात का ज्ञान होता है। कितने दयालु हैं और कितने धनी हैं, अनंत अपार ऐश्वर्य है उनका, और जीवों के परम सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब ये कथाएं होती हैं तब सुनने वालों के हृदय में भगवान की छवि उतर जाती है। उनका सौंदर्य, उनका गुण माधुर्य, कृपा, ऐश्वर्य सब उदित होता है। तब जीव की आसक्ति होती है भगवान में, श्रोताओं की, और फिर वे श्रवण से प्रभावित होकर भगवान के गुणों की जानकारी मिल जाने पर वे कीर्तन करते हैं। कीर्तन, कथा कहना भी कीर्तन है और गाना भी कीर्तन है, जप करना भी कीर्तन है, संख्या संकीर्तन कहना है। और जब जीव भगवान के गुणों का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो सहज ही स्मरण होता है, भगवान हृदय में छा जाते हैं। तो श्री कृष्ण को हृदय में बसाने के लिए, लाने के लिए श्रवण ही सबसे बड़ा साधन है।
श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो य भद्राणी विधुनति सुहृदसता। कथा सुनने वालों के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं और वे वहां के सारी कामनाओं को, कुत्सित विचारों को सब ध्वस्त कर देते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में अनेक अवसरों पर कही गई है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है आपका प्रश्न, वास्तव में इसी से संसार का, समग्र मानव जाति का कल्याण होगा, हित होगा। इसी से भगवान श्री कृष्ण में चित्त का अभिनिवेश होगा, वे हृदय में उतरेंगे और कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण का नाम, ये सब चिन्मय है। प्राकृत बंधन को, प्राकृत दुखों को मिटाने के लिए अप्राकृत वस्तु से स्पर्श होना आवश्यक है। जीव चूंकि चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, तो इसको स्पिरिचुअल फूड चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल सब चीज। तो भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं चिन्मय हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण रस स्वरूप सम सब चिदानंद। सब चिन्मय है और आनंदमय है। तो भगवान की लीलाएं कानों में गिरनी चाहिए, परंतु भगवान के विषय में जब पूछा जाएगा तब ना। कोई मान लीजिए समर्थ वक्ता है, कृष्ण तत्ववेता है, पर उससे जब कोई पूछेगा तब वो वर्णन करता है। जैसे गाय में दूध होता है, परंतु गाय के दूध को प्रकट करने के लिए कोई गाय का बच्चा जाता है और उसके थन में मुख लगा करके उसको पहना देता है, तो उस दूध को दुहा जा सकता है। तो जो भगवान के तत्व के वेता हैं, कृष्ण तत्ववेता हैं, उनके गुण, लीला, चरित्र आदि को जानते हैं। पर जब कोई श्रद्धावान व्यक्ति, भक्त भगवान का प्रश्न करता है, तो उस प्रश्न से उस वक्ता के हृदय में भगवान उदित हो जाते हैं और वह उनके गुणों को बोल सकता है। महाराज परीक्षित का प्रश्न ऐसा ही है, सुखदेव गोस्वामी के हृदय में आह्लाद पैदा कर दिया, वे प्रसन्न हो गए और सबसे पहले प्रश्न की प्रशंसा करने लगे। आपका पूछा हुआ प्रश्न ही सुनने लायक है, हम बोलने लायक है। प्रश्न ही का ये मतलब है कि प्रश्न और प्रश्न के उत्तर के रूप में वक्तव्य है, दोनों। तो आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ। वास्तव में प्रश्न पर ही आधारित होता है कोई लेक्चर। जिज्ञासा जब अच्छी होती है तो उसके अनुसार उत्तर होते हैं। भरी सभा में, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षियों की सभा में महाराज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि आपने बहुत अच्छा पूछा, सबसे श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया। तो महाराज परीक्षित ने यह भी पूछा था, ब्रूहि जद्वा विपर्जयम। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले विपर्जय का ही उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। मनुष्य को क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए और किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसको विपर्जय, उल्टा ब्रूहि जद्वा विपर्जयम, ये प्रश्न किए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी 3 श्लोकों में इसी का उत्तर दे रहे हैं। दूसरे श्लोक से लेकर के 2, 3, 4 तक 3 श्लोकों में जो नहीं करना चाहिए उसका वो बता रहे हैं। और वैसे मनुष्यों के जो स्वाभाविक क्रियाकलाप हैं, पारिवारिक काम, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य और जो भी हैं, आर्थिक काम, ये सब अनर्थ करते हैं।
अर्थ की प्राप्ति नहीं करा पाते हैं। जीव का अर्थ है कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ। इसको जो नहीं प्राप्ति करावे उसको अनर्थ कहते हैं, बल्कि उल्टे नरक आदि दुख में डाल दे। तो ये जो मनुष्यों की क्रियाएं हैं, काम धंधा है और जो भी है, ये अनर्थकारी है। अतः ये कह करके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए इत्यादि। तत्र तावत् स्वाभाविक क्रियाणाम अनर्थ है तुत्वम वदन ब्रूहि जद्वा विपर्ययम इति अस्य उत्तरमाह। इसका उत्तर दे रहे हैं। हे राजन, राजेंद्र, हे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ, नृणाम श्रोतव्यादिनी सहस्रशः सन्ति। मनुष्यों के लिए सुनने की बहुत बहुत अनंत अनंत बातें। सहस्र का अर्थ होता है अनंत, असंख्य। इसका अर्थ लक्ष, हजार, लक्ष, करोड़, अरब, खरब जो भी हो सकता है। अपश्यतम आत्म तत्वम, जिन मनुष्यों को आत्मा के विषय में, परम आत्मा के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो नहीं देख रहे हैं, केवल शरीर तक जिनकी चेतना है, जिनका ज्ञान बस शरीर तक है, और इहलोक का सुख स्वाच्छंद्य ही जिनका बस परम निर्णय है, एतावदिति निश्चिता, निश्चय कर चुके हैं कि बस इस संसार में ज्यादा दिन जीना और इंद्रियों के भोगों को भोगना, जस प्राप्त करना, ऊंचा पद प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का सब कुछ है। ऐसे लोग आत्मा को नहीं जानते हैं। इस शरीर में वास्तव में आत्मा ही मुख्य वस्तु है। वो है तभी शरीर चल रहा है, हिल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। तो इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वही मुख्य चीज है। और आत्मा वास्तव में परम आत्मा का, भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। तो वास्तविक आत्मा है श्री भगवान, जिनको परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा। तो जिन लोगों को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अपश्यता, नहीं देख रहे हैं अर्थात नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे मूढ़ मनुष्यों के लिए सुनने, बोलने, स्मरण करने आदि के लिए सहस्रशः सन्ति, अनंत अनंत विषय हैं। सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं। इस बात को सब जगह तो देख ही सकते हैं, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे दिल्ली हो, कोई हो, सब जगह मनुष्यों की क्या गति है, क्या वे पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं, सब देखा जाता है। विशेष करके विदेशों में ज्यादा लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। श्रवण कीर्तन के एक एक छोटे सिटी में भी सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं, हजार अखबार निकलते हैं, एक एक टोला में अखबार। मैं न्यूयॉर्क में देखा, एक दिन अपने एक शिष्य से पूछा, तो बताते बताते 63 अखबार का नाम बताया, न्यूज़पेपर का। लेकिन और कहे कि हम तो नहीं जानते हैं, तो इतना तो गिना है। न्यूज पेपर, न्यूज का क्या मतलब होता है? नवीन गण, नई चीजें हैं, उनका समुदाय न्यूज कहलाता है। न्यू कहेंगे तो एक वचन में है ना, न्यू, और न्यूज, और जो भी वे कहते हैं कि न्यूज, लेकिन वास्तव में ओल्ड से है, सब पुराना कचड़ा है। वहां मरा, वहां वो डकैती किया, उसका मर्डर कर दिया, ये किया, वो ये बोला, थर्ड क्लास का नेता बोला तो उसको छापते हैं, ये बोला, वो बोला, यही। और प्रतिदिन में 3 बार छपते हैं।
मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज और इवनिंग न्यूज। और उसके बाद टेलीविजन है, उस पर दिखाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये वो। किसका वर्णन? उनके लिए क्या श्रोतव्य है या उनके लिए क्या कृतितव्य है, स्मर्तव्य है? न्यूयॉर्क में जितनी घटनाएं घटती हैं वो, वही भोजन का वर्णन और वाहन का वर्णन, ये वो दुनिया भर का कचरा, और किसी का फोटो छापना, कुछ करना, ये करना। आत्म तत्व जो नहीं जानते हैं, उन गधों के लिए करोड़ों करोड़ों चीज है सुनने और बोलने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहमेधी हैं, घर में ही जिनका मन लगा है, जिनकी बुद्धि लगी है, मेधा लगी है, उनको गृहमेधी कहते हैं। यदि गृहस्थ हो तब तो ठीक है, लेकिन गृहमेधी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो घर गृहस्थी को अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना मित्र, अपना ये, अपना वो, अपना देह, इसी में रचे पचे रहते हैं, इसको किसी तरह सुखी करना है। और कौन देखा है स्वर्ग और नरक, और कौन वैकुंठ देखा है? ये सब वहम है, ये सब भ्रम है। खाओ पियो मौज करो, जब तक जीना है खूब सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए घी पीना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, तो घी पियो। कोई कहे घी महंगा हो गया है, तो कहते ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के पियो। अगर ये कोई पूछे फिर ऋण चुकाना पड़ेगा, तो किसको चुकाना पड़ेगा? घी तो पिया है, देह तो यही भस्मीभूत हो जाएगा, तो ऋण कौन देगा? ये आत्मा को देना पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा आत्मा को? कोई पता क्या लगाएगा? उसको क्या नोटिस भेजेगा कि तुमने हमारा घी पिया है, पैसा लिया है? आत्मा को तो पता नहीं लगेगा। और देह भस्म हुआ है। इसलिए जितना खाना पीना हो ऋण लेकर के खाओ पियो। एक ऋषि का उद्गार है, चारवाक नाम का एक ऋषि हुआ। एक बार विदेश में भक्तों ने कह दिया श्रील प्रभुपाद जी से, तो भारत का ऋषि भी ऐसी बात कहता है, जहां ज्ञानियों का जन्म स्थान है, ये भूमि ही ज्ञानियों की है, भक्तों की है, वहां भी इस प्रकार की बात बोलने वाला है, और वो भी ऋषि, कि खाओ पियो मौज करो, लोक परलोक कौन देखा है? तो प्रभुपाद जी तुरंत कहे कि हाँ, भारत का ऋषि है, इसीलिए ना घी पीने के लिए कह रहा है, शराब पीने के लिए नहीं कह रहा है। तो कहे कि अगर तुम्हारे देश का ऐसा कोई होता है तो यही कहता है खूब ड्रिंकिंग करो और व्यभिचार करो, मांस खाओ, ये करो वो करो। कम से कम भारत का ऋषि है तो घी पीने तक ले गया। पर जो भी हो, घी पीने की बात हो चाहे कुछ भी है, तो अपश्यता आत्म तत्व। इस शरीर को पोष करके आत्मा का क्या हित होगा? इस शरीर की पुष्टि से यदि व्यक्ति कीर्तन करे, भगवान का प्रचार करे, कथा सुने, तो माना जाएगा कि इस शरीर को पोषने का भी कुछ लाभ हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारे जगत में जितने भी मनुष्य हैं, इनको भगवान का और भगवान के अंश जीव का कोई ज्ञान नहीं। ये जानते हैं कि शरीर छूटेगा, शरीर मरेगा, हम उसी दिन खत्म हो जाएंगे। When body is finished, everything is finished। इसके आगे पीछे कुछ नहीं था। चालू भी हुआ है जीवन शरीर के प्रारंभ से, और शरीर के समाप्त होने पर सब समाप्त हो जाए। ये कहा जाए कि नहीं, इस जन्म का लेखा जोखा सब दिखाना पड़ेगा, तुम्हारी गति होगी, अरे सब फालतू है, ऐसे बोल देते हैं। बोले कुछ भी करे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो अपश्यताम आत्म तत्व, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए तो सुनने कहने की हजारों चीजें हैं, लाखों करोड़ों है। ये भक्तों के लिए कह रहे हैं कि इसे नहीं सुनना चाहिए, ये फेज है।
वास्तव में आत्मा भगवान के संपर्क के लिए तड़प रहा है, क्योंकि उनका ही वो अंश है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे पिंजड़े में कोई पक्षी है, बंद है, उसको भोजन पानी नहीं मिला है तो तड़फड़ा रहा है। तो कोई व्यक्ति आवे और पिंजड़े पर सोने का पालिश करे और रेशमी कपड़ा ला करके ओढ़ा दे और लगा दे वहां पर रेडियो संगीत सुनाने के लिए पक्षी को, या झूला पर बैठा दे, झूला झूलाने लगे, लेकिन जब तक उस पक्षी को जल और भोजन नहीं मिलेगा तब तक वो चे चे करता रहेगा, तड़पता रहेगा। यही हालत जीवों की है वास्तव में। हम लोग श्री कृष्ण के हैं, हम लोग भी चित्कण हैं, भगवान भी चित्घन हैं, एक ही जाति के, उनके ही खास अंश हैं। वास्तव में जीव दुखी है उनके संग के लिए, पर जीव को, मनुष्य को सुखी करने के अनेक उपाय किए जा रहे हैं और सारे उपाय शरीर तक सीमित हैं, आत्मा को टच नहीं करते। जैसे पिंजड़े की कोई भी सजावट वो पक्षी का क्या करेगा, पक्षी तो रोता ही रहेगा। कोई एक उदाहरण में प्रहलाद महाराज बताते हैं, हरि ही साक्षात भगवान शरीरणाम तोयम झसाणाम यो तोयम इप्सित। हरि ही साक्षात भगवान शरीरणाम आत्मा झसाणाम यो तोयम इप्सित। जैसे जल, मछली को जल की आवश्यकता होती है, जल से बाहर निकाल करके किसी भी उपाय से मछली को सुखी नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से मनुष्यों को सुखी नहीं किया जा सकता है कृष्ण से वियुक्त रह करके। अगर सुखी करना है तो कृष्ण से के संपर्क में उसको डालना चाहिए। तो श्री कृष्ण ही समस्त सुख के स्रोत हैं, समस्त ज्ञान के, वैराग्य के, जस के। उनके संपर्क में आना चाहिए। उनके संपर्क में आने के लिए श्रवण पहला जरूरी है। जब तक मनुष्य जाति भगवान कृष्ण के विषय में प्रचुर श्रवण नहीं करती है, तब तक इस मानव समुदाय का दुख मिटाया नहीं जा सकता है। तो श्री कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, स्मरण करना, यही सब चीज मुख्य है। लेकिन इसके अलावा जो भी सुनना, बोलना है, स्मरण करना, यह सब माया का फेज है वास्तव में। माइक वस्तुओं का वर्णन करना, या सुनना, माइक शब्द, माइक मायामय स्पर्श करना, विचार करना, हमेशा चिंतन करना, याद करना, कितना समय जा रहा है लोगों का इसमें। ऐसे लोगों का सारा मानव जीवन का जो एसेट है, जो साधन है, वो व्यर्थ चला जाता है। वास्तव में भगवान ने एक अवसर दिया है मनुष्य शरीर में, उनको समझने का, उनसे प्रेम करने का। बहुत दुर्लभ साज समाज है मनुष्य शरीर, लेकिन मनुष्य शरीर का समय बिल्कुल व्यर्थ के कामों में जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार थे हे राजन कुटुंब भरणे नवा। हे राजन, बड़े ही दुख की बात कह रहे सुखदेव गोस्वामी कि ऐसे लोगों का जो भगवत तत्व को, जीव तत्व को नहीं जानते हैं, उनका सारा समय व्यर्थ के काम में चला जाता है। नक्तम, निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रा के द्वारा उनकी रात हर ली जाती है। अर्थात नक्तम जद वयः, रात्रिकालीन जो उम्र है जीव की, मनुष्य की 12 घंटे की रात होती है, तो वह मोस्टली निद्रया ह्रियते, निद्रा के द्वारा हर ली जाती है। अगर जगता भी है ऐसा अनाड़ी आदमी, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति, तो जगता है स्त्री प्रसंग में। ऐसा नहीं कि रात को जगे और माला उठाकर हरे कृष्ण जपने लगे तो सार्थक हो जाएगा। अगर रात मान लीजिए 12 घंटे की होती है, उसमें से 10-20 मिनट भी जप कर दिया तो पूरी रात सार्थक मानी जाएगी। जैसे किसी वृक्ष के एक शाखा में
थोड़ा 2-4 फल भी आ जाए तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो वृक्ष निष्फल है। थोड़ा ही फल लगा लेकिन फल लग गया ना तो सफल वृक्ष है। तो थोड़ा भी अगर जप किया जाए, भगवान को प्रणाम किया जाए, भागवत पढ़ा जाए तो सफल जीवन हो जाएगा। लेकिन विषयों की, मूर्खों की रात केवल निद्रया ह्रियते। कभी कभी सोने में लोग 10-10 घंटा सो लेते हैं। सोना मतलब बेकार समय गया। सोना कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है। तो निद्रया ह्रियते। अच्छा, नींद अगर रात में मान लीजिए सोए नहीं, जगे रहे तो व्यवाय का अर्थ होता है मैथुन। स्त्री के साथ रहना, बातें करना, ये करना वो करना, उसमें बीत जाती है। व्यवाय न चौवा वय। दिवाचार थे है राजन, और दिन का जो उम्र है, दिन का वय है, वो कैसे चला जाता है? अर्थे है या पैसा कमाने के लिए, अर्थ अर्जन करने के लिए है ना, कम से कम 8 घंटा काम करना पड़ता है। और जाने आने में अलग लगा, कहीं कहीं बहुत दूर तक जाकर के काम करना पड़ता है। तो 8 घंटा कम से कम किसके लिए? अर्थ इहया। इहा का अर्थ होता है चेष्टा, क्रिया, और इहा का अर्थ संकल्प, विचार भी होता है। तो अर्थया का अर्थ है कि अर्थ कमाने के चक्कर में पूरा दिन खत्म हो जाए, अर्थोपार्जन में। अगर किसी दिन संडे को छुट्टी भी हो गई, भाई उस दिन अर्थ नहीं कमा रहा है, तो कुटुंब भरणे नवा, उस दिन परिवार के लिए शॉपिंग करने चल देते। शॉपिंग करेगा, कोई फेस्टिवल, कुछ विशेष खाना पीना बनाना, सिनेमा देखना, रेस्टोरेंट में जाना, ऐसे, या कुटुंब के लिए कुछ सिलाना, खरीदना, ये करना वो करना, इसको कुटुंब भरण कहते हैं। अथवा संडे को अपने बाल बच्चों के साथ बैठ करके कुछ गप सप करना, यह भी कुटुंब भरण ही है। कि मान लीजिए 6 दिन कोई काम किया, अर्थोपार्जन किया, तो एक संडे को तो पूरा कीर्तन में ही रहना चाहिए, चाहे भगवान के जप में ही रहना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विषयों की रात निद्रा में, स्त्री संग में, और उनका दिन धन कमाने में और परिवार पोषने में बीत जाता है। पूरा जीवन व्यर्थ बीत जाता है। जीवन का जो समय मिला कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उस समय को सोने में, स्त्री प्रसंग में, धन कमाने में और परिवार पोषने में खत्म कर दिया। कोई टाइम नहीं रहा। और आज के युग में कहा जाता है किसी को कि थोड़ा भगवान का जप कीजिए, भजन कीजिए, तो कहते हैं कहाँ टाइम है, बड़ा बिजी लाइफ है, बड़ा बिजी लाइफ। जब जमराज आएंगे तो यह भी कह दीजिएगा कि जमराज जी थोड़ा छुट्टी दीजिए, हमको मरने का टाइम नहीं है, बाद में आइएगा। अभी नहीं मरेगा। वास्तव में कहीं कहीं मरना भी मुश्किल है। अमेरिका में कुछ भक्तों से बात करके, क्रिमेशन देख करके श्मशान में कुछ जिज्ञासा किया, तो लोग बताते थे कि अपने मरने के लिए कहां पर कब्र बनेगा वो जमीन उसको स्वयं खरीदना पड़ता है, और दफनाने में जितना डॉलर लगेगा वो भी कमा करके बैंक में जमा कर देता है। अपने मरने की व्यवस्था वो खुद करता है। तो मैं कहा कर जिसको जमीन न हो तो एक भक्त का तो मरने नहीं दिया जाएगा। अगर अपने लिए जमीन नहीं है कब्र बनाने के लिए तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। बहुत कठिन है मरना भी। मतलब मर करके भी फिर बहुत फजीहत होती है, बहुत दुर्दशा है। अपने मरने की व्यवस्था करो, रुपया जमा करो, कैसे दफनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, फिर दफनाने के बाद कैसा टम्ब बनेगा, उस पर पत्थर मार्बल लगाना, ऐसा सारा खर्च। वहां ये बात है कि फीस टूस्ट का कोई खर्च नहीं है, मरने के बाद भोज दो।
तो कम खर्च, लेकिन और बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि कम से कम $10,000 जमा करना होगा सब चीज के लिए, तो गरीब आदमी मर भी नहीं सकता। तो इस तरह से मनुष्यों का जीवन जा रहा है बेकार काम में। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि इस श्लोक में 2 च है, तो चकारौ समुच्चयार्थ लिखते हैं। समुच्चयार्थ नहीं, अनुक्त समुच्चयार्थ। च लगा रहे, इसका अर्थ है कि 4 काम तो बताए, रात में निद्रा, स्त्री संग, दिन में काम धंधा और परिवार का पोषण, और च से ये बता रहे हैं कि ये जितने भी काम नहीं कहे गए हैं इस श्लोक में, वो सब समुच्चय आ गए। किन किन कामों में मनुष्य अपना समय बिताता है, तो और सब देख लिए। समाज में जो भी काम है भजन के अलावा, वे सब अनुक्त समुच्चय में आ जाते। कहा नहीं गया, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी दार्शनिक बोल रहा है, इस तरह से मनुष्यों की उम्र जा रही है। और आगे के श्लोक में कहते हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्ये सशस्त्रपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देह, अपत्य, बच्चे और कलत्रादिषु और पत्नी आदि में मनुष्यों को क्या क्या मिला हुआ है। एक तो अपना देह है, पहला देह है, और बच्चे, स्त्री, मतलब पहले स्त्री तब बच्चा, ऐसा समझ लेना चाहिए, लेकिन संस्कृत की रचना बैठाने के लिए बात कही जा रही है। देहापत्य कलत्रादिषु, कलत्र कहते हैं स्त्री को। अवसर दिया गया कृष्ण भावना में विकास करने के लिए, अपनी कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन जीव देह में, बच्चा में, स्त्री में, समाज, अपने मित्रों में इतना आसक्त हो जाता है कि सारी सुविधा होते हुए भी इसको कोई लाभ नहीं हो पाता है। सारी सुविधा तैयार कर दी गई भवसागर से पार होने के लिए, जन्म मृत्यु से छूटने के लिए, लेकिन सब सुविधा के होते हुए भी देह में, बच्चों में, पत्नी में, मित्र में, अपने समाज में आसक्त होने के कारण इसका जीवन विफल हो जाता है। और ये देखता भी है। सुखदेव गोस्वामी कहते, देहापत्र कलत्रादिषु प्रमत्त। प्रमत्त का अर्थ है प्रसक्त, बहुत अधिक आसक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने देह में, बच्चे में, पत्नी में और अपने और समाज में आसक्त न हो, तो इसकी अद्भुत शक्ति है भगवान को समझने की। अद्भुत शरीर है वास्तव में, इसमें बहुत शक्ति है। और यह शक्ति दिन पर दिन जाती रहती है, नश्वर है, फिर भी तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह, पत्नी, बच्चे, मित्र आदि इसकी सेना के समान है, सैनिक जैसे। तो इस संसार में चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कीट हो, कोई कीड़ा हो, सब संघर्ष कर रहे हैं यहाँ जीने के लिए, सुखी होने के लिए, नहीं मरने के लिए, हम अमर रहे। सभी भले ब्रह्मा जी अरबों वर्ष जीते हैं, बहुत दिन जीवित रहते हैं, मच्छर कुछ मिनट जीवित रहता है, या कुछ जीव सेकंड भर जीवित रहते हैं, कुछ सेकंड। तो वो हो चाहे ब्रह्मा जी हो, सभी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं कि हम जिएं, सुख से रहें, निरोग रहें, लेकिन प्रकृति उनकी इच्छा को पूरा होने नहीं दे रही है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रकृति बाध्य करती है उनको दुखी होने के लिए, बूढ़ा होना पड़ता है,
रोगी होना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो एक प्रकार से माया के साथ, प्रकृति के साथ जीव का युद्ध चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए अपना देह, अपने बच्चे और अपनी पत्नी आदि ये सब सेना के समान है, सेना के समान है। लेकिन तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, पर इनका निधन होता रहता है, ये क्षीण होते रहते हैं, पर इतना इनमें आसक्त रहता है कि वो इसको पश्यन् अपि न पश्यति, देखता हुआ भी अनुसंधान नहीं कर पाता, ध्यान नहीं देता है। देखता है, वास्तव में मनुष्य को काफी अनुभव होता है, बहुत अनुभव होता है कि जीवन नश्वर है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये धन, बच्चा, स्त्री, हमारा देह सब कुछ नाशवान है। अनुभव होता है, बहुत बहुत अनुभव, फिर भी आसक्ति ऐसी है कि पश्यन् अपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख पाता, बहुत अधिक आसक्ति है। तो ब्रह्मा जी से लेकर के कीड़े तक इस प्राकृतिक जगत में जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति के साथ डायरेक्ट एक युद्ध जैसा ही है, प्रकृति अलाउ नहीं करती है और जीव देखता है कि उसकी हार प्रतिक्षण हो रही है। मनुष्य देखता है हार हो रही है। सबसे पहले शरीर को देखें, शरीर है सुख का साधन है उसके लिए, उसकी एक सेना के समान, लेकिन शरीर स्वयं रुग्ण होता जाता है, क्षीण होता जाता है, युद्ध चालू रहता है। ये सोचता है कि अब अगले साल में इससे ज्यादा स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि शरीर को नश्वर कहा गया। नश्वर का अर्थ है जो नाशशील है, नष्ट हो रहा है, होता ही जा रहा है, पर आशा बंधी हुई कि अब अगले महीने में हम पूर्ण हेल्दी हो जाएंगे और साल बीतते बीतते तो पूरा रिकवर कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बुरी तरह से शरीर हार रहा है, जो मूल सैनिक है आत्मा के लिए वो तो हार रहा है, और अंत में बैटल फील्ड में श्रील प्रभुपाद जी का युद्ध भूमि में पूरा गिर जाएगा। इसकी युद्ध भूमि आजकल मुख्य रूप से अस्पताल है, इसकी युद्ध भूमि गिरा, चाहे कितना इंजेक्शन लगाओ, नाक में पाइप डालो, आंख में पाइप डालो, कुछ भी डालो, लेकिन वीर सो गया, हार हो जाती। प्रत्यक्ष देखता है, अच्छा यह भी देखता है कि हमारे पिताजी नहीं रहे, हमारे पिताजी के पिताजी नहीं रहे, काफी अनुभव है, पर अनुभव क्या करेगा, इतनी आसक्ति है देह में और परिवार में। अब क्या करे भगवान, क्या दिखावे? चारों तरफ सुनता है न्यूज़पेपर में या ऐसे भी कि इतने लोग मर गए, यहाँ ये घटनाएं हुई, ऐसा हुआ, ऐसा, पर अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता है। और अपने परिवार के बच्चे, स्त्री आदि के प्रति ऐसी आसक्ति है कि वो ध्यान बिल्कुल नहीं देता। देह की ये दशा है, देह आत्मा का संग छोड़ देता है, छोड़ने के लिए तैयार है, फिर भी नहीं देख पाता है। बच्चे हैं, स्त्री है, ये सब माया जाल में फंसे हैं। ये स्वयं ही मनुष्य सोचता है कि ये हमारे सुख के साधन हैं, ये हमको सुख देंगे, पर ये भ्रम है टोटल। कोई सुख नहीं देगा किसी को, सुख केवल कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण ही देते हैं। व्यक्ति सोचता है हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये हमको सुख देंगे, हमको सुख देंगे। नहीं, संसार में कोई सुख नहीं देगा। हमको ये नेता सुख देगा, हमको ये स्वामी जी सुख दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब अपने अपने सुख के फेरे में है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी से संबंध जोड़ रहा है। ये देखा जा सकता है कि दूसरे को सुखी करने के लिए कोई संबंध नहीं जोड़ता है, अपने को सुखी करने के लिए। तो जो लोग स्वयं ही सुख के चक्कर में हैं, वे क्या सुख देंगे? वो स्वयं दुखी हैं। और दूसरी बात कि अज्ञानी हैं सभी, माया के भ्रामक दृश्यों में फंसे हुए हैं सभी, मोहित हैं। तो माया से वो मोहित है व्यक्ति,
तो ज्ञान नहीं है और अपने सुख के फेरे में है, उस व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं कि इससे हमको सुख मिलेगा। और विशेष करके अपने देह से, अपने बच्चे से और अपनी स्त्री से, पत्नी से और अपने समाज से अब सुख मिलेगा, हमको ये सुख मिलेगा। जो सुख के साधन हैं, जिनको सुख का साधन मानता है, वे सब तो पराभव को प्राप्त हो रहे हैं, पराजय हो रही है दिन पर दिन। और तो और एक दिन ऐसी दशा आती है व्यक्ति की कि अपना पुत्र सामने बैठता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, जिसको मानता है कि हमारा उत्तराधिकारी है, हमको सुख देगा, वो पिता के पास बैठता तक नहीं है कि बैठ कर थोड़ा समाचार पूछें कैसे हैं क्या है। हमने देखा है डायरेक्ट कि लगभग 80 वर्ष के एक पिताजी स्नान कर रहे थे हैंड पाइप पर। 3 के 4 बच्चे हैं उनके पुत्र 3 या 4, लेकिन वो हैंड पाइप उनको चला करके नहाना पड़ रहा था। तो बच्चा पैदा हुआ होगा तो हो सकता है बहुत भारी उत्सव हुआ होगा, ये बच्चा पिता को सुख देगा। लेकिन स्नान करने में वो हैंड पाइप नहीं चला सकता है, अपने आप चला करके चाहे नहाओ चाहे कुछ भी करो। लेकिन कितनी आशा लगी रहती है, कितने मनोरथ रहते हैं कि ये बेटा हमारे काम आएगा, पत्नी हमारे काम आएगी, ये आएगा। वो बेचारे स्वयं दुख में है, स्वयं मायाबद्ध हैं और अज्ञानी हैं, दुख में है, वो क्या सुख देंगे। पर इनका निधन, इनकी चित्तवृत्ति बदलती हुई देखता है व्यक्ति, शरीर का मरण भी देखता है, अपने शरीर का भी मरण देखता है। देख रहा है कि शरीर मर गया। जो शरीर 25 वर्ष की अवस्था में था, वो ऐनक में देखिए तो वो पूरा बदल गया, पूरा परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर भी पश्यानपि न पश्यति, देखता नहीं। ऐसे व्यक्ति को भय करना चाहिए ना। सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं, विपर्जय का उत्तर दे रहे हैं, इसके विपरीत कहिए, वो बता रहे हैं। इस तरह से शरीर नश्वर है, पुत्र नश्वर है, समाज नश्वर है, सब कुछ। लेकिन वास्तव में यह प्रकृति क्या है? एक प्रकृति महासागर की तरह है और काल है तूफान की तरह है समय, जो इसको आंदोलित करता रहता है, आंदोलित करता रहता है। यहाँ सीजन्स बदलते रहते हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं। और जो जीवन है, जीवन की जो अवस्था है, वो तो पानी के बुदबुद की तरह है, बुलबुले की तरह, तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जैसे कोई सागर में पड़ करके सुख की आशा नहीं कर सकता है महासागर में, उस तरह से प्रकृति के गुणों में फंस करके मनुष्य सुख की आशा नहीं कर सकता है। अगर वो सुख चाहता है तो चाहिए कि भगवान कृष्ण का चरण कमल पकड़े। और यह बात मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि सबसे उन्नत लोगों की सभा में सबसे बड़ा ज्ञानी बोल रहा है, सबसे बड़ा दार्शनिक फिलोसफर बोल रहा है। वहां सभी लोग खड़े हो गए थे, सबने सम्मान किया था। वहां सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कपट धर्म नहीं है, प्रोजित कैतव। जैसे हम लोग घर बहारते हैं, परिष्कार करते हैं तो कूड़ा करकट फेंक देते हैं बाहर, श्रीमद् भागवत से कपट धर्म निकाल दिया गया। कहां दूसरे ग्रंथों में बताया जाता है कि ये पत्नी माया है, देह माया है, पुत्र माया है, और इसे बच करके हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। जो भी मति लगानी है, बुद्धि लगानी है, आसक्ति करनी है, भगवान कृष्ण में लगानी चाहिए। दूसरे ग्रंथों में ये बात नहीं मिलती है, यह केवल श्रीमद् भागवतम में मिलती है, क्योंकि इसमें कपट नहीं है। जीव कृष्ण का है, कृष्ण के साथ युक्त होकर के सुखी हो सकता है। तो हम लोग दुखों का परिहार कर रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, और बहुत भरोसा रहती है कि हमारे बच्चे, हमारा देह स्वस्थ है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हम तो इस संसार को सुखी बना ही लेंगे। कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं
माई स्वीट होम, ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ऐसे बोलते हैं। हमारा सपना सत्य हो जाएगा, हमारा सपना साकार होगा। इस सपना कभी भी सपना ही रहेगा, पूरा होने वाला नहीं है। तो अब सोचता आदमी हमारा सपना पूरा होगा, तब तक सपना देखने वाला ही चला जाता है। पूरा क्या होगा? इस दशा में जीव पड़ा हुआ है, इतनी खतरनाक अवस्था में, फिर भी वो सुन रहा है सांसारिक बातें, देख रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है। इस तरह उसका जीवन वर्तमान में भी दुखी है और इसके बाद दुखमय योनियों में, नरक आदि में चला जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। इस श्लोक से जोड़ते हैं। इसको आत्मसेना कहा गया है। जीव की ये सब सेनाएं हैं। आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, जिनको अपना रक्षक मानता है, सुख देने वाला मानता है, ये सब मिथ्याभूत है नहीं वास्तव में। ऐसा नहीं है कि इनका आकार नहीं है, ये है, लेकिन जिस रूप में रियलाइजेशन हो रहा है एक मनुष्य को कि ये क्या है, वो सब मिथ्या है। वो ये सोचता है कि पत्नी से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, इस देह से मुझे सुख मिलेगा। मिथ्या बात। सुखदेव गोस्वामी कहता असत्सु, ये असत है। असत का एक अर्थ होता है जो इस समय जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं और रहेगा नहीं, बदल जाएगा, उसको असत कहते हैं। असत। शरीर परिवर्तनशील है, सारा समाज परिवर्तनशील है, चाहे देश हो, सरकार हो, या अपना संघ हो, परिवार हो, कुछ भी हो, सब बदल जाते हैं। यह असत है। फिर भी मनुष्य की इतनी आसक्तेषां प्रमत्तो निधनम, प्रमत्तः का अर्थ है प्रसक्त। इतनी आसक्ति है कि अगर इनका भाव बदलता है, शरीर बदलता है या इनका निधन हो जाता है, फिर भी देख करके भी नहीं देखता है। भद्रास वर्ष में भद्रशर्मा जी भगवान हयग्रीव की स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम, भगवान की लीला कितनी विचित्र है। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम घ्नन्तम जनोयम ही मिशन न पश्यति। मारने वाली मृत्यु को सामने भी देख करके भी नहीं देख पाता। ध्यायन असद जर्हि विकर्म सेवितु निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। निर्हृत्य पितरम पुत्रम जिजीविषति। आश्चर्य की बात है। भद्रशर्मा जी कहते हैं ऐसी भगवान की लीला माया है। ये व्यक्ति सामने देख रहा है कि एक काल उसको मार रहा है, मारकर खत्म कर दिया, पर फिर भी ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा और जीना चाहता है। पिता का भी दाह संस्कार किया और पुत्र का भी किया। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, देखते ही हैं। कोई व्यक्ति अपने पिता का दाह संस्कार किया, पिताजी को जलाया स्मशान में ले जाकर, और कभी कभी पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र को भी स्मशान में ले गया, पर बीच में वो जिजीविषति, जीने की ही कामना करता है। पुत्र का मरण देख करके और पिता का मरण देख करके, दादा का मरण देख करके कोई वैराग्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये बारी बारी से सब मरते ही जाएंगे ना। इस समय मान लीजिए कोई किसी का पुत्र है तो उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। वर्तमान वाले तो मरेंगे ही, भविष्य में होने वाले भी मर ही जाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो अद्भुत तरह से इस श्लोक की टीका लिखते हैं। कहते हैं कि पिता को जलाया जो व्यक्ति और पुत्र का भी दाह संस्कार किया, वह व्यक्ति पिता की संपत्ति तो लेकर के भोगता ही है, पुत्र के द्वारा यूज की हुई वस्तुएं भी भोगता है और अपने को सुखी मानता है। कुछ काल के बाद भूल जाता है और पुत्र का जो सामान बचा हुआ है तो उसको पा करके खुशी का अनुभव करता है। हमने इसको देखा है। एक व्यक्ति के भाई का ऑपरेशन हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में,
ऑपरेशन हुआ, पेट चिरा गया, तो दवाई करने में बोतल चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, नस में चढ़ाया जाता है। तो नस में चढ़ाते चढ़ाते वो तो रोग के कारण बेचारा मर गया, परंतु उसके पास लगभग 40-45 बोतल हो गए। तो उस व्यक्ति से एक बोतल मांगने के लिए उसका पड़ोसी गया, एक बोतल दे दीजिए, काम है। तो नहीं दिया, नहीं हमारे पास एक बोतल है, नहीं देंगे। तो बोतल को पा करके अब वो क्या करेगा, क्या सामान रखेगा, उस बोतल में आसक्ति थी। मेरे पास इतना बोतल हो गया है, काम आएगा, जो भी होगा, तेल रखेंगे चाहे पानी रखेंगे, जो भी रखना है रखेंगे। बिल्कुल भाई के मरण का दुख नहीं रहा। और भी बात एक भागवत की अगर खोल करके कही जाए, कहने में थोड़ी भद्दी बात है लेकिन कहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि पुत्र के मरने के बाद कुछ ऐसा भी देखा गया है कुछ दुष्टों में कि पुत्र की पत्नी को रख लिए, भूल गए पुत्र का मरण। फिर लिखते हैं श्रीमद् भागवत की टीका में, इतनी माया प्रचंड है मनुष्यों में कि वे पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाते, भूल जाते हैं। पर माया नहीं भूलती है, माया तो बहुत दुख में डालती ही रहेगी। प्रतिक्षण मनुष्य अस्वस्थ हो रहा है, मर रहा है, पराजित हो रहा है, सब तरह से माया के साथ संघर्ष चल रहा है। और वो सोचता है कि हम समाज के बल से, परिवार के बल से या अपने देश के प्रशासन के बल से जैसे तैसे हम सुखी हो जाएंगे, हम नहीं मरेंगे, या मरेंगे भी तो बहुत वर्षों के बाद मरेंगे, ऐसा होता है। सब भूलता जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोतव्यानि क्या है, श्रोतव्यादीनि सहस्राणि, राजेंद्र सहस्राणि, अनंत चीजें सुनने के लिए, उसके लिए क्या कहा जाए। परंतु जो आत्म तत्व को समझते हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो राजन। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भरतवंशी जो परीक्षित, इस कारण से जो देख रहा है आदमी कि कहीं किसी भी काम में सुख नहीं है और जीवन व्यर्थ बीतता जा रहा है, इस कारण से नित्य सुख पाने के लिए, नित्य जीवन पाने के लिए और इच्छता अभयम, अभय पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि सर्वात्मा हरि ईश्वर भगवान का भजन करे। हरि कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रुतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अब उत्तर दे रहे हैं इस श्लोक में कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन इष्ट देव है, कौन आराध्य है, कौन ईश्वर है। इसको कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात्, हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, अभयम इच्छता, जो व्यक्ति अभय चाहता है, इस संसार के दुख से, जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, बंधन से छूटना चाहता है, इसका क्लियर अर्थ जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाना चाहता है, इस मर्त जगत से मुक्त होना चाहता है, उसको चाहिए कि वह भगवान हरि श्री कृष्ण का श्रवण करे, श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करे, श्री कृष्ण के नाम रूप लीला आदि का श्रवण करे।
एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वत्र और सर्वदा, इसी भाव में जोड़े अगले श्लोक, बहुत बाद में है वो अध्याय। तो सब समय और सब देश में, सब स्थान में, जहां भी हो स्थान में, सर्वस्थान में, सर्वदेश में, सभी परिस्थितियों में भगवान हरि का श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। तो उत्तर हो गया, इतना संक्षेप में और इतना सुंदर उत्तर दिया है। भगवान श्री कृष्ण को सर्वात्मा कह रहे हैं। सर्वात्मा का अर्थ परमात्मा। श्री कृष्ण परमात्मा है, सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है। तो श्रुति के अनुसार, उपनिषद के अनुसार यह बात सिद्ध है, बताई गई है कि आत्मा ही प्रिय है। तो श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की टीका में लिखते हैं सर्वात्मा इति पृष्ठत्वम्, भगवान श्री कृष्ण ही सबके वास्तविक प्रेमास्पद है, प्रिय है। सभी जीवों के लिए, वास्तव में किसी भी जोनि में जीव हो, यहां तक कि पशु पक्षी या दैत्य देवता मनुष्य कोई भी है, सबके प्रिय हैं श्री कृष्ण। स्वाभाविक पृष्ठत्व, सभी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। एक श्लोक में बताया गया है कि स्त्री प्रिय होती है, तो कहते हैं उपनिषदकार कि स्त्री प्रिय होती है स्त्री के लिए नहीं, स्त्री प्रिय होती है अपने लिए। तो अंततः आत्मा ही प्रिय होता है। धन है, धन प्रिय है, लेकिन आत्मा के लिए, पुत्र आत्मा के लिए प्रिय है। तो आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। श्री कृष्ण सहज प्रेम के विषय है, प्रेमास्पद है सभी जीवों के। प्रेम उसी से करना चाहिए ना जो कि हमारा निरुपाधिक प्रेम का विषय है, जो वास्तव में प्रिय है। तो सभी अवस्थाओं में, सभी काल में वो प्रिय रहेंगे और सुहृद भी हैं, हमसे स्नेह करते हैं, वो हमारे प्रेमास्पद हैं और हमसे वे प्रेम करते हैं। तो सर्वात्मा शब्द में भगवान श्री कृष्ण का पृष्ठत्व व्यक्त हुआ है, प्रियतम है सबके। और भगवान 6 भाग है, जिसमें सौंदर्य भी एक भाग है। धन, जस, बल, वैराग्य, सौंदर्य, ये सब ऐश्वर्य है। तो यहां भगवान का अर्थ है भगवान इति सौंदर्यम। श्री कृष्ण परम सुंदर है। श्री कृष्ण के समान कोई सुंदर हो जाए, ये तो कल्पना से बाहर की बात है। यदि श्री कृष्ण को केवल मनुष्य के रूप में कोई देखे अज्ञानवश, तो भी मनुष्यों के इतिहास में इतना सुंदर मनुष्य कोई नहीं हुआ। इतना सुंदर, इतना बड़ा अच्छा गायक, समस्त कला विशारद। वैसे तो हैं वे परम प्रभु, भगवान हैं, परब्रह्म है, परमात्मा है, बहुत सुंदर है। इस संसार में जीव में प्रिय वासना और सौंदर्य वासना स्वाभाविक है। वह किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है, पर प्रेम ऐसे व्यक्ति से कर रहा है जो काल के गाल में है। आज हमारा प्रेमास्पद है, कल नहीं रहेगा, कल मर जाएगा। या आज प्रिय लग रहा है, वो कल प्रिय नहीं लगेगा, वो रोगी हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, तो उसके प्रति प्रेम नहीं रह सकता है। तो श्री कृष्ण परम सुंदर है, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन नव यौवनम च, किशोर अवस्था के रहते हैं, परम सुंदर। भगवान शब्द से परम सुंदरता व्यक्त की जा रही है। और ईश्वर, श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, इति आवश्यकत्वम, उनको समर्पण करना आवश्यक है नियम के अनुसार। यदि भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो फिर स्थिति बड़े संकट में है, क्योंकि वो ईश्वर है, कर्म का फल वही देते हैं।
अनेक जोनियों में जन्म वही देते हैं। हम यदि उनका भजन नहीं करते हैं, पाप करते हैं, तो उस पाप का वे फल दे करके रहेंगे। वे ईश्वर है, कंट्रोलर है, और हरि में हरि कहते हैं, क्योंकि हमारा बंधन हर लेंगे। यदि बंध हरित्व, सारा दुख, सारा अज्ञान, सारा बंधन में हर लेंगे, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो किसका भजन करना चाहिए, कौन भजनीय है, श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भजनीय हैं, वही परम ईश्वर हैं, वही सबका दुख हरते हैं और प्रेम देकर के मन भी हर लेते हैं। ऐसे सुंदर, समस्त गुणों से विभूषित और परम शक्तिशाली सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी इस परम सत्य की उद्घोषणा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भजनीय हैं, उनके ही स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान या भगवान श्री राम आदि ये सब ले सकते हैं इसमें। लेकिन मूलतः ये श्लोक इंडिकेट कर रहा है परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को। किसका भजन करना चाहिए, कौन भजन करने योग्य है, कौन आराध्य है, तो श्री कृष्ण आराध्य है। इसके अलावा कौन आराध्य हो सकता है। मनुष्य बहुत श्रद्धा से देवताओं का भजन करता है, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन वो आराध्य नहीं है। आराध्य है भगवान, जो परम सुंदर हैं, परम शक्तिशाली हैं और परम दक्ष हैं हमारा कल्याण करने में, हमारा सारा बंधन हर लेंगे। अरे उनके नाम की भी इतनी महिमा है कि उनका नाम कोई जीभ पर रखे तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है। ऐसा जिस पुरुष का प्रभाव है, जिसके नाम की ये विशेषता है, जिसकी गुण श्रवण की इतनी महिमा है, जिसको नमस्कार करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु में नहीं जा सकता है, ऐसे सर्व गुण विभूषित भगवान श्री कृष्ण ही भजनीय है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, जत कर्तव्यम भजनीयम वा, कौन भजनीय है इसको बताइए। तो ये तो बताए, पूरे भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे भजनीय का गुण है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत अनेक लीलाएं हैं, अनेक गुण प्रकट हो रहे हैं, अनेक नाम है, इस तरह से ये भजनीय है। श्रीमद् भागवतम बिल्कुल स्पष्ट इस बात को बता रहा है। ये नहीं कह रहा है तुम जिसको चाहो भजन करो, पर सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं इच्छता अभयम, यदि कोई अभय चाहता है, मोक्ष चाहता है, जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, अपने स्वरूप में होना चाहता है, तो उसके द्वारा भगवान हरि भजनीय है, भगवान श्री कृष्ण भजनीय है। और कोई अगर छूटना नहीं चाहता, इतना मूढ़ है कि ये भी नहीं जानता कि क्या बंधन है, क्या मुक्ति है, तो वो तो किसी की भी भक्ति कर सकता है, उससे उसको कोई लाभ हो या ना हो उस पर तो कोई विचार भी नहीं है उसको। जन्म मरण से कौन मुक्त होना चाहता है, बहुत कम लोग ऐसे। और उनको तो बड़ी इच्छा यही है कि थोड़ा धन दे दे, देवता केस चल रहा है उसमें हमको डिग्री दे दे, चाहे हमारा लड़का परीक्षा में पास हो जाए, ये हो जाए, इतनी ही तक मनोवृत्ति जा रही है। हम संसार बंधन में हैं, जन्म मृत्यु में हैं, बहुत खतरे में हैं, संकट में हैं, हम इससे पार हो जाए, ऐसा विचार आएगा तब तो इस संकट से पार करने वाले का भजन करेगा। कई लोग मनुष्यों का भजन करते हैं, मनुष्यों के पीछे पीछे रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, कुछ हमें सुख सुविधा देगा, यदि बड़ा मंत्री है तो हमको ये सुविधा दे देगा, ये दे देगा, इसलिए उसका झंडा लेकर के उसके पीछे पीछे चलते रहते। उनके लिए वही भजनीय है, वही इष्ट देव। और कुछ इससे थोड़ा हायर सोचते हैं, थोड़ा हायर, तो देवताओं की शरण लेते हैं कुछ कामना से। लेकिन वास्तव में जो हाईएस्ट है, परम बुद्धि वाले हैं, वे लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं। ऐसे सुंदर और शक्तिशाली, कृपालु
भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये तो एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बताए हैं, लेकिन भगवान के गुणों का अनेक श्लोकों में वर्णन करेंगे। ये कोई चुनने में स्वतंत्रता से नहीं चुनना चाहिए कि हमारे लिए कौन उपास्य है, हम जिसको माने वही उपास्य हो जाए। माने तो जिसको भी माने, लेकिन उसका कोई फल नहीं होगा। पर वास्तव में भजनीय है ऋषियों की दृष्टि में, सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि में, सारे ज्ञानियों के और सेल्फ रियलाइज्ड पुरुषों की दृष्टि में भगवान है, उनका भजन होना चाहिए। और ऐसा मत समझिए कि जैसे अन्य लोग भजन करते हैं तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति करने वाले भी हैं। कृष्ण भक्ति करने वाले बहुत चतुर व्यक्ति हैं, परम विद्वान है। वास्तव में उन पर भगवान कृष्ण की दया है कि वे उनको अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार किए, अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किए। इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसके अलावा और कोई दूसरा श्रेय नहीं है जीव का। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, श्रवण कीर्तन आदि को छोड़ करके जीव के लिए अन्य कोई भी मंगल साधन नहीं है, न साध्य है। यही साध्य है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भगवान नारायण अर्थात श्री कृष्ण को भी नारायण कहते हैं, क्योंकि नर के समुदाय को नार कहते हैं। तो गोप वृंदावन में या द्वारका में जदुवंशी या मथुरा में ये नर हैं, तो इनका समुदाय नार कहा जाता है। तो नार जिसका अयन हो, आश्रय हो, उसको नारायण कहते हैं। भगवान गोपों के आश्रय में रहते हैं अथवा गोप इनके आश्रय में रहते हैं। अयन का अर्थ होता है आश्रय। तो नार के लिए जो आश्रय है अथवा नार के आश्रय में है श्री कृष्ण, इसलिए नारायण। तो ये नारायण प्रकृति से परे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रकृति में, माया जगत में वस्तुएं हैं, लोग हैं, देवता हैं, सुनते हैं ये सब, और इनके नाम है, इनके रूप है, इनका घर है, इनका वस्त्र है, सब कुछ है, इनकी क्रियाएं हैं। तो ये सब प्रकृति के अंदर, माया के अंदर की चीजें हैं। इसको प्राकृत कहते हैं या माइक कहते हैं। लेकिन श्री नारायण का, भगवान कृष्ण का जो कुछ भी है, उनका धाम या उनका वस्त्र या उनके परिकर, उनकी लीलाएं, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, सब चिन्मय है, प्रकृति से पार है। इस पर श्रीपाद शंकराचार्य ने भी लिखा है, नारायणो परः व्यक्तात्। नारायण परे हैं प्रकृति से, प्रकृति के नियंता है। तो भगवान श्री कृष्ण के गुण, नाम, रूप, लीला आदि सब चिन्मय हैं, दिव्य हैं। तो ऐसे नारायण का स्मरण कोई भी पंथ हो दिलावे तब तो ठीक है। एतावन सांख्य योगाभ्याम, सांख्य और योग के द्वारा और अपने स्वधर्म की परिनिष्ठा द्वारा मनुष्यों के जीवन का बस इतना ही लाभ है इन साधनों से कि अंते नारायण स्मृति। ये सारे साधन अगर अंत में इस कंक्लूजन पर पहुंचा देते हैं कि नारायण का स्मरण ही सब कुछ है, नारायण का स्मरण दिलाते हैं, कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं, तब तो ये ठीक है। और नहीं तो स्वतंत्र रूप से इनका कोई लाभ नहीं है। सांख्य कहते हैं चित और अचित के भेद करना, पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है उसको विलग करना, मीमांसा करना, इसको सांख्य कहते हैं। जीव चेतन है, आत्मा है, भगवान परमात्मा है, परम चैतन्य है, तो उनको जड़ पदार्थों से अलग करना, सबके गुण दोष गुण बता करके और भगवान की शरण लेना, ये सांख्य का कार्य है। और योग है अष्टांग योग, जैसे यम, नियम,
यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इनको अष्टांग योग कहते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। इस अष्टांग योग के द्वारा उच्च लोक प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, अनेक प्रकार की अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि। तो अगर केवल यही सिद्धि प्राप्त किया और योग में परम पारंगत हो गया, शरीर भी बहुत अच्छा कर लिया, तो ये कोई लाभ नहीं है जीवन का। हाँ, अगर अष्टांग योग भगवान की स्मृति करावे, अगर इस पर्यवसान में, संहार में पहुंचे, कोई मान लीजिए चल रहा है, अष्टांग योग कर रहा है योग मार्ग से, और कोई सांख्य मार्ग से, अगर वे अंत में इस पर पहुंचे और उनकी साधना के फलस्वरूप यदि भगवान कृष्ण का स्मरण हो, गुणगान हो, श्रवण हो, तब ये जन्म का लाभ है। ये तामान्य, बस इतना ही लाभ है इन सब साधनों का, और कोई लाभ नहीं है। और कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है, अपने आश्रम धर्म, वर्ण धर्म के अनुसार चल रहा है, उनके नियमों का पालन कर रहा है, तो मनुष्य के जन्म का परम लाभ क्या है? नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण उसे बना रहे, भगवान को प्रणाम करे, भक्ति करे, श्रवण करे, सब। तो यही है मनुष्य जीवन का लाभ, और कोई लाभ नहीं है। तो सांख्य का साध्य भी यही है। यदि सांख्य यहां तक पहुंचाए तब तो ठीक है, नहीं तो वो कंडम है बिल्कुल। और योग अगर इस कंक्लूजन पर लाया कि कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है, कृष्ण ही सर्वसार है, तब तो ठीक है। नहीं तो ये योग केवल शरीर को मोड़ने, आसन करने आदि से इसका कोई फल नहीं है। केवल शरीर तक फल है, आत्मा को टच नहीं करता है। आध्यात्मिक योग है भक्ति योग। तो जिस किसी भी साधन से, उपाय से व्यक्ति यहां तक पहुंचे कि नारायण का स्मरण ही जीवन का सार है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तब तो ठीक है। तत्र सदाचारम प्रमाणयति। कोई बात कोई व्यक्ति कहता है तो उसको प्रमाण देना होता है। जो सुखदेव गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। कहा कि आप जो सिद्धांत कह रहे हैं, क्या इस पर पहले कोई चले हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन, हे राजन, प्रायः 99% जो मुनिजन हुए हैं, 1% नहीं है तो इसलिए प्रायः लगा रहे हैं, नहीं तो सर्वे कह देते हैं। हे राजन, प्रायः मुनिजन जो विधि और निषेध से परे हैं, जो बहुत ऊंचे स्तर पर हो जाते हैं साधना में, तो शास्त्रों के विधि और निषेध का वो पालन नहीं करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। निषेध का अर्थ होता है कुछ काम नहीं करना है, और विधि का अर्थ होता है कुछ काम नियम से करना, तो वे दोनों से अतीत हो जाते हैं। नहीं करने जो काम तो करते ही नहीं है, जो करने का विधान कहता है शास्त्र, तो उसे भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? तो भगवान के गुणानुकथन में रमते रहते हैं। उनके जीवन का बस एक ही आनंद है, एक ही काम है, हरे गुणानुकथने रमते रहते, भगवान के गुण कथन में, लीला वर्णन में, कीर्तन में रमे रहते हैं। तो विधि निषेध बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों में विधि निषेध दिया गया है। जैसे रेल के डिब्बे में जब हम लोग देखते हैं कभी कभी, तो उसमें रहता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिना टिकट के यात्रा मत कीजिए, ये निषेध है। और खिड़की को बंद करके रहिए, और कई नियम लिखते रहते हैं। इसमें धूम्रपान वर्जित है, ये तो निषेध में आ गया है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे किसी व्यक्ति की चिकित्सा
पद्धति की परिधि में हो रही है, कुछ नियम है कि भाई ऐसे चिकित्सा होगी तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दो तरह की व्यवस्था की जाती है, कुछ से बचना है और कुछ जरूर करना है। तो नर्स आती है प्रतिदिन, कुछ न कुछ करने वाला विचार बताती है, ये दवा लेना है या वस्त्र बदलना है या और कुछ, ये चीज नहीं खाना है, ये चीज नहीं पहनना है, ऐसे नहीं करना है, तो निषेध होता है। तो जब तक रोगी है तब तक उसको विधि निषेध का पालन करना पड़ता है चिकित्सा के अनुसार। लेकिन जब वह रोगहीन हो जाएगा, पूरा कोई रोग नहीं रहेगा, तो उसको अब उस विधि और निषेध का पालन की कोई जरूरत नहीं है। चिकित्सा की विधियों का पालन करे कोई जरूरी नहीं है, और जो मना किया गया है कुपथ्य आदि, उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए। तो इस तरह से जो गुणों से पार है, निर्गुण अवस्था, जो निर्गुण स्थिति में है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो चुके हैं भगवान की भक्ति के प्रभाव से, तो ऐसे मुनिजन निर्गुण्य में होते हुए भी, ब्रह्म में स्थित होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के गुणानुकथन में ही रमनते। रमनते का अर्थ अपनी मौज में, अपने आनंद में भगवान का गुण कीर्तन करते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं, सुनते हैं। गुणानुकथने रमनते का यह अर्थ है कि कोई व्यक्ति कहता है और कुछ मुनि रमते हैं, सुनते हैं, यही रमण है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान गीता में कहते हैं कि हमारे भक्तजन निरंतर हमारे विषय में कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, यही उनका रमण है, यही उनकी तुष्टि है, यही सुख है और यही सबसे आकर्षक रसमय काम है उनके लिए। तो ये सदाचार प्रमाण है। सदाचार का अर्थ होता है सताम आचारः सदाचारः। पहले के सज्जनों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, भक्तों ने जो किया है उसको प्रमाण दे रहे हैं, यही किया है। मुनिजन, ऋषिजन, श्रेष्ठ पुरुष भगवान श्री कृष्ण के गुण अनुकथन में रमते रहते, निरंतर कहते रहते हैं, निरंतर कहते रहते हैं, रमते रहते। तो एक तरफ गुणों से पार व्यक्ति का काम बताया जा रहा है कि भगवान के गुणों पर रीझ करके उसका वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, और दूसरे तरफ मायाबद्ध जीव रात में सोने में, खाने में, पीने में, पैसा कमाने में, हाय हुई करने में, पैसा कहां से आएगा इसी में लगे रहते हैं। रात दिन यही विचार है, वही सोना, खाना पीना, सोते समय, बैठते समय भी वही विचार चलता है। लोग खाते हैं, खाते समय भी धन कमाने के लिए फोन करते रहते, फोन पर कुछ ऐसी बातें करेंगे तो अर्थ है, या दिन भर तो ऐसे चला जाता है। ये तो अच्छा है कि ऑफिस बंद हो जाता है पर ऑफिस बंद होने के बाद फिर दूसरा काम। ऐसा नहीं कि ऑफिस बंद हुआ तो इसके बाद माला उठाए और हरे कृष्ण करने लगे या भागवत पढ़ने लगे। ऐसे मायाबद्ध जीव दुर्दशा में। तो महत्पुरुषों ने जो किया है, जो रास्ता दिखा गए हैं, उस रास्ते पर चलना चाहिए। सबकी मत यही है कि, और सबका काम यही है, सब इसी काम में रमे रहते हैं। भगवान का गुण वर्णन करना है, श्रवण कीर्तन करना है, इसमें रमे रहते हैं। तो इसके बाद ऋषियों ने कह दिया तो आप अपूर्व बात कहते हैं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था एकदम, कि भगवान के कथा कीर्तन के अलावा आप कुछ भी साधन नहीं मान रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, ये अति अपूर्व बात है पर परम सत्य है। और इन ऋषियों में निर्गुण स्थिति में रहने पर भी भगवान के कीर्तन कथा में रमे रहते हैं। इसमें मैं दूसरे का क्या प्रमाण दूं? मैं प्रमाण हूं इस विषय में। मैं पूरा निर्गुण स्थिति में था, प्रकृति से पार था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुन करके मैं अपने पिता के पास आकर के अध्ययन किया श्रीमद् भागवतम का। इस श्रीमद् भागवतम को मैं आपको सुनाऊंगा। तो यहां हम विश्राम देते हैं कथा को, और कल से महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी यही बात कहेंगे
कि मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। और वो समस्त ऋषियों के गुरु हैं वहां पर बैठे हैं, और दूसरे को क्या प्रमाण दें कि भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं ही प्रमाण हूं इस विषय में। ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और जोगी नाम परमम गुरु, वो समस्त भक्तों के परम गुरु हैं ही।